आखिर कौन हो सकता है भोजपुरी इंडस्ट्री का नया चेहरा? क्या वो अरविंद अकेला कल्लू है, या फिर रितेश पांडे, या फिर मनी मिराज, या प्रदीप पांडे चिंटू? आखिर कौन हो सकता है? क्योंकि अभी के समय में मात्र पवन सिंह और खेसारी लाल यादव ही हैं जो भोजपुरी के सुपरस्टार हैं। इसके अलावा जितने भी लोग थे, चाहे वो दिनेश लाल यादव निरहुआ हो, रवि किशन हो या मनोज तिवारी हो, कोई भी पूरी तरह से भोजपुरी इंडस्ट्री में अभी एक्टिव नहीं है। तो ऐसे समय में भोजपुरी इंडस्ट्री को नए चेहरों की जरूरत है। तो कौन वो नए चेहरे होने वाले हैं जो भोजपुरी इंडस्ट्री को आगे ले जा सकते हैं? तो अभी के समय में भोजपुरी इंडस्ट्री के नेक्स्ट सुपरस्टार बनने के लाइन में जो सबसे बड़े एक्टर हैं वो है प्रदीप पांडे चिंटू। क्योंकि अभी किसी भी यंग भोजपुरी एक्टर के पास वो अपॉर्चुनिटीज और वो लाइनअप नहीं है जो प्रदीप पांडे चिंटू के पास है। उनके पास वन मैन आर्मी, शूरवीर और नागिन 2 जैसी कुछ फिल्में हैं जो उनके करियर को 4 चांद लगा सकती हैं। पर वहीं दूसरी तरफ उनके पास वो बड़ी ऑडियंस नहीं है जो अभी के समय में पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के पास है। क्योंकि प्रदीप पांडे चिंटू एक गायक नहीं है और भोजपुरी इंडस्ट्री में बिना गायक हुए एक बहुत ही बड़ी फैन फॉलोइंग बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि भोजपुरी की जो मेन ऑडियंस है उनके भोजपुरी फिल्मों से उतना जुड़ाव नहीं है जितना उनका भोजपुरी गानों से है। इसलिए उन एक्टरों का जो कि भोजपुरी गायक नहीं है उनके लिए भोजपुरी का अगला सुपरस्टार बनना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो प्रदीप पांडे चिंटू के पास एक अच्छी लाइनअप होने के बाद भी उनको भोजपुरी का अगला सुपरस्टार बनने में काफी ज्यादा मुश्किल होने वाली है। इसके बाद आते हैं अरविंद अकेला कल्लू, जो कि अपने बहुत ही कम उम्र में ही भोजपुरी के एक बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध गायक बन गए थे। इसके बावजूद भी वो भोजपुरी के अगले सुपरस्टार नहीं बन पाए, क्योंकि उम्र बढ़ने के बाद उनके गाने एक के बाद एक फ्लॉप होने लगे, जिसकी वजह से उनकी फैन फॉलोइंग में भी काफी ज्यादा गिरावट आई। और अभी के समय में वो भोजपुरी के अगले सुपरस्टार बनने के कतार में है, जो कि उनके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाली है। क्योंकि उनके पास वो पहले वाली फैन फॉलोइंग भी नहीं है और साथ ही वो अपने गाने और फिल्मों के साथ भी वो कमाल नहीं कर पा रहे हैं जिससे उनको अगला सुपरस्टार बनने में मदद मिले। इनके बाद आते हैं रितेश पांडे। ये भी एक समय में काफी ज्यादा फेमस हुआ करते थे, पर अभी के समय में इनकी भी कोई गाने और फिल्मों ने वो कमाल नहीं किया है जिसकी वजह से इनको अगला सुपरस्टार माना जाए। इनके करियर का सबसे बड़ा गाना यानी कि हेलो कौन आज से 5 या 6 साल पहले आया था। उसके बाद उन्होंने कोई भी मेजर गाना या सबसे बड़ी हिट गाना नहीं दिया है। और फिल्मों के मामले में भी लगभग इनका यही हाल है। इनका लास्ट सुपरहिट फिल्म कब आया था वो तो याद ही नहीं है, और न ही इनके पास अच्छी लाइनअप है जिससे कि ये कमबैक कर पाए। तो इनके लिए भी भोजपुरी का अगला सुपरस्टार बनना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। इसके बाद आते हैं मनी मिराज, जो कि एक सोशल मीडिया से उभरे हुए स्टार हैं और उनके एक्सप्रेशंस और डायलॉग्स लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं। और उन्होंने अपने कॉमेडी और डायलॉग डिलीवरी के बलबूते काफ़ी अच्छी फैन फॉलोइंग भी बना ली है। पर क्या सिर्फ सोशल मीडिया फेम से भोजपुरी का अगला सुपरस्टार बनना मुमकिन है? तो देखो, हालांकि किसी और इंडस्ट्री के लिए तो ये बहुत ही नामुमकिन हो सकता है, पर भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए ये नामुमकिन नहीं है। क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री में ज़्यादातर थिएटर्स बंद हो चुके हैं और भोजपुरी का मेन कमाई का जरिया है वो यूट्यूब है और सैटेलाइट्स हैं। और मनी मिराज की मेन ऑडियंस यूट्यूब पे ही है। तो मनी मिराज का भोजपुरी का अगला सुपरस्टार बनना नामुमकिन तो नहीं है, पर यह आसान भी नहीं है, क्योंकि मनी मिराज भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए बिल्कुल ही आउटसाइडर हैं, जिसकी वजह से उन्हें भोजपुरी इंडस्ट्री में लगातार काम मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। हालांकि मनी मिराज को हाल ही में वेलकम नाम की एक भोजपुरी फिल्म आई थी जिसे दर्शकों ने काफी ज्यादा प्यार दिया था। इसके बावजूद उनके पास वो अपॉर्चुनिटीज और वो लाइनअप नहीं है जो उन्हें भोजपुरी का अगला सुपरस्टार बनाने में मदद करे। इनके अलावा राकेश मिश्रा, प्रमोद प्रेमी, समर सिंह और गुंजन सिंह जैसे बहुत सारे सिंगर और एक्टर्स हैं, पर किसी में भोजपुरी का अगला सुपरस्टार बनने का पोटेंशियल नहीं है। और अभी के समय में भोजपुरी इंडस्ट्री में ज्यादा से ज्यादा भोजपुरी सुपरस्टार का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि भोजपुरी की ऑडियंस भोजपुरी इंडस्ट्री से धीरे धीरे कटती जा रही है। और अभी के समय में ऐसा कोई चाहिए जिसकी वजह से भोजपुरी की ऑडियंस भोजपुरी फिल्में देखें। बाकी ये थे मेरे विचार इस टॉपिक पे। बाकी आपको क्या लगता है कौन हो सकता है भोजपुरी का अगला सुपरस्टार? जरूर कमेंट में बताइए। और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।